हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके प्रोज के फोर्थ लेसन द रैट ट्रैप के लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर। फ्रेंड्स, वैसे तो इसमें 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बट इसमें जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस लगे उसी का आंसर हमने आपको बताया है। और देखिए, ये इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप, यानी कि द रैट ट्रैप चैप्टर का जो मेन हीरो है वो कौन है। द रैट ट्रैप चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है। व्हाट वाज हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन क्या थी। एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल, और वह जीवन यापन के लिए कैसे संघर्ष कर रहा था। डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग हिज फिलोसॉफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के बारे में जो उसका दार्शनिक विचार था उसकी व्याख्या करिए, उसको समझाइए। ये भी इसमें कहा गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं कि हु वाज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट कौन था, यानी इसका हीरो कौन था। व्हाट वाज हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन क्या थी। एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल, वह जीवन यापन के लिए कैसे संघर्ष कर रहा था। डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग हिज फिलोसॉफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के बारे में जो उसका दार्शनिक विचार था उसको भी समझाइए। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप वाज द रैट ट्रैप सेलर, यानी कि इस द रैट ट्रैप चैप्टर का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, वो चूहेदानी का विक्रेता है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप वाज द रैट ट्रैप सेलर। ही वॉज अ टॉल मैन, वह एक लंबा व्यक्ति था, वो कद से लंबा था। हु हैड हिज ओन इमेजिनेशंस, जो अपनी ही कल्पना में खोया रहता था। हु हैड हिज ओन इमेजिनेशन, जो अपनी ही कल्पना में खोया रहता था। ही वोर रैग्स, ही वोर यानी कि वह पहनता था, रैग्स यानी फटे पुराने कपड़े। ही वोर रैग्स, वह फटे पुराने कपड़े पहनता था। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़, और उसकी आंखों में भूख झलकती थी। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़, उसकी आंखों में भूख झलकती थी। फ्रेंड्स, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछ लिया जाए कि ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द रैट ट्रैप सेलर। अगर आपको रैट ट्रैप सेलर का कैरेक्टर स्केच लिखना है तब भी आप सेम यही आंसर लिखेंगे, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा और भी ऐड किया है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो देखिए, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप वॉज द रैट ट्रैप सेलर। इस चैप्टर का जो प्रोटैगनिस्ट है वो चूहेदानी का विक्रेता है। ही वॉज अ टॉल मैन, वह एक लंबा व्यक्ति था। हु हैड हिज ओन इमेजिनेशन, जो अपनी ही कल्पना में खोया रहता था। ही वोर रैग्स, वह फटे पुराने कपड़े पहनता था। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़, और उसकी आंखों में भूख झलकती थी। तो यहाँ पे उसकी पर्सनालिटी की बात हुई है, इतने लाइंस में उसकी पर्सनालिटी की बात हुई है। और इसके बाद हम देख लेते हैं उसकी कंडीशन क्या थी। ही वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स, वह छोटे छोटे चूहेदानियाँ बेचने के लिए इधर उधर भटकता था। ऑफ वायर यानी तार की बनी हुई, वह तार की बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचने के लिए इधर उधर भटकता था। विच ही बैग्ड फ्रॉम द स्टोर्स, जो तार वह स्टोर से भीख मांग कर लाता था। एंड बिग फार्म्स, या फिर बड़े कारखानों से मांग कर लाता था, उन्हीं तारों से वह चूहेदानियाँ बनाता था। बट दिस बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, लेकिन ये जो उसका बिजनेस था ये प्रॉफिट का नहीं था, इसमें कोई लाभ नहीं होता था उसे। ही हैड टू रेजर्ट टू बेगिंग एंड पेटी थीवरी फॉर हिज सर्वाइवल। तो यहाँ पे जो पूछा गया कि हाउ वॉज ही स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल, इसका आंसर यहाँ पे हो गया कि ही हैड टू रेजर्ट टू बेगिंग एंड पेटी थीवरी, यानी कि उसे फॉर हिज सर्वाइवल, उसे जीवन यापन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए उसे छोटी मोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती थी और उसे भीख भी मांगना पड़ता था। यहाँ पे रिजल्ट टू का मतलब है सहारा लेना, तो उसे अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगने का और छोटी मोटी चोरी का भी सहारा लेना पड़ता था। अब यहाँ पे उसकी कंडीशन बताई गई कि ही लीड्स अ सैड एंड डल लाइफ, यानी कि वह एक दुखी और नीरस जीवन जीता है। ही लीड्स अ सैड एंड डल लाइफ, वह एक दुखी और नीरस जीवन जीता है। लाइक दैट ऑफ अ वैगाबॉन्ड, यानी कि एक घुमक्कड़ की तरह, वह एक घुमक्कड़ की तरह एक दुखी और नीरस जीवन जीता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि उसके जो फिलोसॉफिकल थॉट था वो क्या था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके फिलोसॉफिकल थॉट के बारे में बताया गया कि हिज फिलोसॉफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड वाज दैट,
यानी कि पूरी दुनिया के बारे में उसका जो दार्शनिक विचार था वो यह था, द होल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ बिग रैट ट्रैप, कि जो पूरा संसार है ये बिल्कुल एक बड़ी चूहेदानी के समान है। द होल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ बिग रैट ट्रैप, ये जो पूरा संसार है एक बड़ी सी चूहेदानी के समान है। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि उसके अनुसार, ऑल द रिचेज, जॉयज, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, यानी कि धन दौलत, भोजन, कपड़े और शरण, ये सभी चीज़ें क्या हैं, आर जस्ट बेट्स, केवल एक चारे के समान है। ये जो रिचेज़ हैं यानी कि धन दौलत है, जो खुशियां हैं, जो भोजन है और कपड़े हैं, ये सभी चीज़ें एक चारे के समान है। एनी वन हु टचेज द बेट, कोई भी व्यक्ति जो इस चारे को छूता है, द रैट ट्रैप क्लोजेज ऑन हिम, ये जो रैट ट्रैप है वह उसे अपने अंदर बंद कर लेती है। कोई भी व्यक्ति जो इस चारे को छूने की कोशिश करता है वह रैट ट्रैप उसे अपने अंदर बंद कर लेती है। देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द स्टोरी रैट ट्रैप इज अ मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलॉसफी, एक्सप्लेन। तो इसमें कहा गया है कि ये जो स्टोरी है ये एंटरटेनमेंट और फिलॉसफी दोनों का मिक्सचर है, इस बात को समझाइए। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि इन सपोर्ट ऑफ द व्यू द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी प्रेजेंटेड, यानी कि इस विचार के समर्थन में ये पॉइंट्स रखे जा सकते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें है, द मीटिंग ऑफ द रैट ट्रैप सेलर एंड द ओल्ड क्रॉफ्टर एंटरटेन्स अस। तो अगर देखा जाए तो जब वो रैट ट्रैप सेलर जो है उस कृषक से मिला था, क्रॉफ्टर से मिला था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा कि जब उसने उसे पॉरीज खिलाया और उसे तंबाकू भी पिलाया और उसके बाद दोनों ने साथ साथ ताश भी खेला और उसे वो 30 क्रोनोर्स भी दिखाया जिस तरीके से, तो ये सब चीज़ें बहुत ही एंटरटेनिंग लगी थी। द मीटिंग ऑफ द रैट ट्रैप सेलर एंड द ओल्ड क्रॉफ्टर एंटरटेन्स अस। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा कि रैट ट्रैप सेलर और क्रॉफ्टर की मीटिंग बहुत ही एंटरटेनिंग लगी। एज ही ऑफर्ड पॉरीज, जब उसने पॉरीज ऑफर किया, टोबैको यानी तंबाकू ऑफर किया, एंड प्लेड कार्ड्स, और जब उन्होंने साथ साथ ताश खेला, एंड द वे ही शोड हिम 30 क्रोनोर्स, और जिस तरीके से उसने वो 30 क्रोनोर उसे दिखाए, ये भी बड़ा ही एंटरटेनिंग लगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, द मीटिंग ऑफ द रैट ट्रैप सेलर एंड द ओल्ड क्रॉफ्टर एंटरटेन्स अस एज ही ऑफर्ड पॉरीज, टोबैको एंड प्लेड कार्ड्स, एंड द वे ही शोड हिम द 30 क्रोनोर्स, और जिस तरीके से उसने वो 30 क्रोनोर दिखाए ये भी बहुत ही एंटरटेनिंग लगा। तो इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि द पेडलर सेज, पेडलर कहता है, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, कि जो पूरा संसार है और कुछ भी नहीं है, केवल एक बड़ी सी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट बेट्स, और वो सभी अच्छी चीज़ें जो आपको ऑफर की जाती हैं ये और कुछ भी नहीं है, केवल एक चारा है। जैसे चूहेदानी में चारा लगाते हैं, ठीक उसी तरह से ये सभी एक चारे की तरह है। लाइक चीज़ एंड पोर्क इन द रैट ट्रैप, जैसे चूहेदानी में पनीर और पोर्क लगाते हैं यानी कि सूअर का मांस लगाते हैं, ठीक उसी तरह से ये जो सभी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें ऑफर की जाती हैं ये एक चारे के समान है। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, जो एक गरीब व्यक्ति को, जो एक गरीब आदमी को मुसीबत में डालने के लिए वो चारा लगाया गया है। तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट में आपको ये बताया गया कि ये जो एंटरटेनमेंट इसमें है, इस स्टोरी में एंटरटेनमेंट है, और सेकंड पॉइंट जो इसका था इसमें इसकी फ़िलॉसफी के बारे में बताया गया, और इसका जो थर्ड पॉइंट है यहाँ भी एक फ़िलॉसफी की ही बात हुई है, जो उसकी यानी कि जो आयरन मास्टर था उसकी बेटी ने एक फ़िलॉसफी की बात की थी। तो देख लेते हैं हमारा थर्ड पॉइंट क्या है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा थर्ड पॉइंट है कि व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द पेडलर टू लीव हिज हाउस, जब आयरन मास्टर ने उस पेडलर को यानी कि उस विक्रेता को अपने घर से जाने के लिए कहा। When the iron master asked the peddler to leave his house, जब आयरन मास्टर ने उस पेडलर को अपने घर से जाने के लिए कहा, his daughter gives philosophical argument, तो उसकी बेटी ने भी एक philosophical argument दिया, और क्या argument था वो? It was all a mistake of course, या सच में एक मिस्टेक थी, एक गलती थी। But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here,
बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता है, वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग, कि हमें एक इंसान को इस तरह से भगाना चाहिए, whom we have asked to come here, जिसे हमने खुद यहाँ आने के लिए कहा है। उसकी बेटी ने कहा था कि मैं मानती हूँ कि ये एक मिस्टेक है, एक गलती है, लेकिन जो कुछ भी हो, आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here। मुझे नहीं लगता कि हमें एक ऐसे इंसान को भगाना चाहिए जिसे हमने खुद आने के लिए कहा है। एंड टू whom वी हैव promised क्रिसमस cheer, और जिसे हमने क्रिसमस के त्यौहार पर खुशियाँ देने का वादा किया है। ऐसे आदमी को हमें भगाना नहीं चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि ये जो स्टोरी है इसमें फिलॉसफी भी है और एंटरटेनमेंट भी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने आपको इस पूरे लेसन में जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसका आंसर आपको बताया, और आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।